सुपर्णखा एक बार आती है, भगवान राम जी को देख करके मारी तुरंत प्रसन्न हो जाती है, पसंद भी कर लेती है। कहती तुम सम पुरुष न मौसम नारी, न तुम्हारे जैसा पुरुष संसार में न मेरी जैसी सुंदर नारी है। और ये बात भी सही थी, राम के जैसा उस समय कोई और ही नहीं था, क्योंकि राम जी रावण को मारना चाहते थे, बाकी अदर कोई दूसरा है ही नहीं ऐसा उस समय त्रेता युग में कि रावण से कोई पंगा ले सके। एक मतलब ये, और कौन बहन चाहती है कि हम अपने भाई की अपना पूरा मायका बर्बाद करवा दें। कोई नहीं थी उस समय, केवल सुपर्णखा ही थी जो चाहती थी लंका की बर्बादी हो जाए, क्योंकि सुपर्णखा कुंवारी नहीं थी। सुपर्णखा राम जी से झूठ बोल रही थी कि अभी तक मेरे लायक दुल्हा नहीं मिला, इसलिए हम कुंवारी हैं। सुपर्णखा कुंवारी नहीं थी, उसका विवाह भी हो चुका था विद्युज्जवा के संग में। विद्युज्जवा को रावण ने मारा था तो सुपर्णखा विधवा थी। उसी दिन सुपर्णखा ने कसम खा लिया था कि जैसे मैं विधवा हूं, लंका की एक एक स्त्री को विधवा ना बनवा दिया तो मेरा नाम सुपर्णखा नहीं है। इसीलिए सुपर्णखा दो काम करना चाहती। पहली बात तो राम के पीछे पड़ गई, राम को पसंद करती है कि विवाह कर ले मेरे संग, लेकिन भगवान राम जी का व्रत है एक ही पत्नी रखूंगा मैं त्रेता युग में। इसीलिए जानकी की तरफ देखकर भगवान राम ने कहा कि मेरे संग जानकी जो है मेरी पत्नी है, इसलिए काम करो तुम लक्ष्मण के पास जाओ। अब वो लक्ष्मण के पास भागी गई तो लक्ष्मण जी कहने लगे तुम एक बात बताए, तुम रानी हम सेवक, हम इनके चरणों के दास, और तुम सुंदर राजकुमारी, तो एक बात बताओ हम सेवक तो क्या तुम मेरे संग में उनकी सेविका बन पाओगी? तो सुपर्णखा को गुस्सा आया कि मैं क्यों किसी की सेविका बनूं, मैं क्यों बनूं, मैं एक राजा की बहन हूं, रावण की बहन, इसलिए मैं किसी की सेविका नहीं बनूंगी। तो राम के पास फिर दौड़ कर गई, बार बार इधर जाए उधर आवे, इधर जावे उधर आवे। और सुपर्णखा है आसक्ति, आसक्ति का मतलब झूठी नारी। देखिए राम जी से झूठ बोलती है, लक्ष्मण जी से झूठ बोलती है, इसलिए सुपर्णखा आसक्ति है। और वहां पर सीता माता शक्ति हैं, जहां पर शुद्ध की स्त्री बैठी हो वहां चुगलखोर स्त्रियों का कोई काम नहीं रहता, दाल नहीं गलती है। तो जहां पर शुद्ध की माता सीता शक्ति बैठी वहां पर आसक्ति सुपर्णखा की दाल गल नहीं रही थी, इसलिए सुपर्णखा क्या करती, सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। एक दिन बहन वहां रावण की सुपर्णखा है पहुंचिया, राम लखन के रूप देख कर भूली अंगन नहीं समाए, सुंदर रूप धारी कर अपना प्रभु से विनय सुनाई जाए, पत्नी करके मुंह पूरा को प्रभु से विनय सुनाई जाए, मैं जैसी सुंदर नारी हूँ वैसी तीनों लोक में नाय, मैं जैसी सुंदर नारी हूँ। आ रहा है समझ? व्यभिचारिणी क्या बात बनावे, तुझको शर्म रही ना आए, बड़ी बड़ी बात बनावन लागी। लक्ष्मण
लक्ष्मण भेद गए सब जान, बातें सुनकर लक्ष्मण जी की लीना रूप भयंकर धार, भय दिखलाने लगी सीता को, मुख को चली अगारी फार, सीता को भयभीत देख कर किया इशारा रघुकुल नाय, समझ इशारा निज भैया का, लक्ष्मण गए क्रोध में आए, सूर्पनखा के लक्ष्मण जी ने लीने नाक कान है काट, रूप कुरूप भया जब उनका, मन में गई बहुत घबराई, रूप कुरूप भया जब उसका। यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुना, यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए, अब आगे की बात सुना। भगवान की जय। आज लक्ष्मण जी के जब बातों को सुनती लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो मैं तो सेवक हूँ, अब इसको क्रोध आया ना